अपने रिलेशनशिप में आप दिल हो या दिमाग? आई एम फुल ब्रेन। आपका क्या चल रहा है? मतलब पुलकित का बचपना इतना है, कभी वो दिमाग से काम ही नहीं करता, वो सिर्फ दिल से काम करता है। और मैं because of that I think I work with my brain. For all film related interviews, reviews and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. 14 फेरे लोगों को ना एक फेरे लेने में इतनी मुसीबत पड़ती है, आप लोग 14 फेरे लेना चाहते हो? मजबूरी में। डायरेक्टर ऐसे मिले हैं ना हमें, ट्विस्टेड। इन्होंने कहा डबल कार्डियो कराते हैं, वेट पुट ऑन कर दिया मेरे एक्टर्स ने, खुद तो भागे नहीं, हमें बहुत भगाया इन्होंने। चलो 14 फेरे, but I must say this, Vikrant Massey is appearing to be the most suitable boy, most wanted. गिन्नी और सन्नी की शादी करा दी, हसीन दिलरुबा, हर अब ये 14 फेरे, you are seen to be the most wanted groom यार। क्योंकि यार मतलब आई डोंट नो, आई थिंक कोई और अवेलेबल है नहीं इस वक्त, इसीलिए। तो yeah, I mean, yeah, what do I say to that? What do I say to that? I mean, also the most wanted actor right now. I was coming to that, but विक्रांत एक बात बताओ, जब आप मेरे को कह रहे थे ना मैं हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्म कर रहा ना, इज दिस हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्म? देखो तो आपने जो लास्ट दी है वो बिल्कुल हल्की फुल्की नहीं है। this is it. When I told you the last time कि हल्की फुल्की फिल्म कर रहा हूँ, this was one of it. This was definitely one of it. And this is I had a great time working on this thing. I am so happy that I got the script. और जब ये स्क्रिप्ट आई थी, इसका नाम कुछ और था. It's now it is called 14 फेरे. It was called something else, and when it came to me and I read it and I was like, oh, this is something that I really want to do, because I spoke to you about it. कि Death in the Gunj के बाद, there was so much heaviness that I would bring back home, the baggage of that intense drama. So I needed a break, and I think I found the right team, the right co-actors, the right team to work with, in short. So I immediately took the plunge. मेरे को जैसे ही कोई opportunity दिखती है उसको फट से पकड़ लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ मैं। Awesome. So maybe it's also changed his concept of romance, because Kriti was saying कि his idea of romance is very intense. So ये जरा थोड़ा बदला है क्या अभी भी? What kids? My idea of romance is मैंने very कब बोला इसका idea of romance? नहीं बोला. I'm telling her that when I spoke to him, oh, his idea of romance has always been very intense. इससे कुछ थोड़ा ease, your partner can be like, चलो सुधर गया विक्रांत. I think with this film there is the right amount of intensity. जो एक passion की जरूरत होती है. It's not physical passion, it's more mental passion. Passion इसमें ये है कि साथ रहना है, अलग होना ऑप्शन है नहीं. तो उस पड़ाव को कैसे पार करें? हमारे पास आइडियाज अनेक हैं, लेकिन वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, बैकफायर करेंगे, विल इट लैंड अस इन ट्रबल, और आग का दरिया पार हो पाएगा या हम डूब जाएंगे. दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस फिल्म. हीरो हीरोइन एंड में मिलने वाले हैं नहीं मिलने वाले, वो एक क्वेश्चन होता है, लेकिन वो जो जर्नी होती है उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग देखें उनको लगना चाहिए कि ओ माय गॉड अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, कि अगर उनके दिमाग में डाउट आना बहुत जरूरी है. एंड आई नो व्हेन आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट, मुझे इंटरवल टाइम पे एग्जैक्टली ऐसा लगा था कि मुझे जानना है कि इनके साथ सेकंड हाफ में क्या होता है, व्हिच इज व्हेन आई डिसाइडेड बिफोर रीडिंग द एंटायर स्क्रिप्ट. इंटरवल पॉइंट पे मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे ये पिक्चर करनी है, बिकॉज आई वाज सो इंट्रिग्ड बाय द कैरेक्टर्स. बट आई एम होपिंग, अब तो मैंने मूवी देख ली है तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत सही है. अब आगे पता नहीं. आपको पता है ना हमारे देश में फेवरेट पास टाइम अदर देन क्रिकेट इज गेटिंग मैरिड और आस्किंग पीपल व्हेन आर दे गेटिंग मैरिड. आई एम श्योर and Kriti, तो आपने तो बहुत अपनी, as you said ना in an interview I was listening to, कि I can actually give a lookbook for brides, how they should dress up. So, and also playing an on-screen bride is no maza, as actors also have said that it's actually tougher, It is. So, yeah. So what do you have to say to this real bride? And I'm sure you also pestered with the question, Kriti, aap kab shaadi kar rahi hain? I'm not going to ask you that because I just feel it's a personal decision. Thank you. That's so kind. I say the exact same thing कि ये बहुत personal चीज है. जब होगी सबको पता चल जाएगा. आप जितना पूछते हो ना, the problem is every time somebody asks me this, then my parents start off. उससे पहले वो एकदम चिल होते हैं. तो प्लीज यार, मतलब मेरे को स्पॉट पे मत डालो उनके साथ. बट हैविंग सेड दैट,
playing an on-screen bride is difficult in more ways than one. I think normally क्या होता है, हमने ये मूवी का क्लाइमैक्स शूट करा 7 दिन के लिए. 7 दिन मैंने स्केच पेन वाली मेहंदी लगाई, सर से लेके Sketch पाँव pen तक वाली 20 होती है. मिनट, मतलब इधर तक 3-3 घंटे लगते थे रोज के खाली मेहंदी लगवाने में. जब स्केड्यूल खत्म हुआ तो देवांशु कहते असली वाली लगा लेती है. But anyway, so I think it's very very difficult to recreate looks जो आपने पहले करे ना हो. जब आप नॉर्मली दुल्हन बनते हो, जिंदगी में एक ही बार बनते हो, आप अपनी सारी कसर उसमें निकाल देते हो. यहाँ पे आपको हमेशा हर पिक्चर में थोड़ा होल्ड बैक करना होता है, क्योंकि यू नेवर नो कि अगली बार दुल्हन कब बनना हो जाए. पर मैं जेन्युइनली आई थिंक मुझे सब अब बुलाते ही हैं बॉलीवुड की दुल्हन. मैं दुल्हन बन चुकी हूँ इधर की, तो व्हिच इज व्हाई आई सेड कि हाँ मेरा ना ट्यूटोरियल और एक लुक बुक निकाल लो. शुरू कर दो, you do very well. शुरू कर दो, you शुरू do से very लेकर well. एंड तक सिर्फ मेरे फोटोज होंगे. Do that, it does very well on social media आजकल, so everybody's only seeing that. But चलो आप asking, बोल रहे हो तो ये भी कर लेंगे. कर दे, it will do really well. Devanshu, I heard you say हम आपके हैं कौन meets गोलमाल. 7 फेरों से 14 फेरे क्यों? It's scary. Yeah, it's scary, but then you take such plunge only when the matters are close to your heart. When it is about family, when it is about your loved ones, is when आप किसी भी आग का दरिया को डूब के जाना चाहते हो. You know, and आज के टाइम पे let's face it, भागना बहुत आसान है, निभाना मुश्किल है. You know, और इस फिल्म में संजय और अदिति यही कर रहे हैं कि वो निभाने की बात कर रहे हैं. You know, इसीलिए 14 फेरे हैं, 2 शादियां हो रही हैं, and obviously the theme and the vibe of the story comes from is heavily inspired from the films and the worlds of ऋषिकेश मुखर्जी and सूरज बड़जात्या. तो वो जो फैमिली सबको लेके चलो, सबके साथ रहो because it matters to you, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश है, but in a fun way in today's time. जी. And coming to our most suitable boy, पहले तो ऋषु ने डरा दिया. And Vikrant, I must tell you, for even praising the movie, I had people telling me, how are you romanticizing domestic violence and what attempt to murder? So मैं थोड़ा डर गई. So I mean, what? And now you are playing इस संजय उससे डिप्रेस्ड. तो आप जरा क्लियर कर दो मेरे लिए और तो जो बाकी लोग आजकल बैठ के विवाद कर रहे हैं उन सब के लिए. यार वो विवाद तो चलते रहेंगे और वो चलते भी रहने चाहिए. You know, it's a sign of a healthy society. I think everyone should have their own space to speak about what they feel without condescending the other person. And जो भी चर्चा अब तक, इनफैक्ट फिल्म को रिलीज होकर 15 दिन हो गए और ये 15 दिन से ये चर्चा अब तक चली जा रही है, तो I would want to leave it at that. I have said this before. I spoke to you also, and I have said this out very openly that it's absolutely welcome. Any form of constructive criticism is always welcome. And I am someone who would want to believe that I am a libertarian at heart. And so, you know, my first responsibility is to not condescend the other points of views, but try understanding them, accept them, and let it be as it is. With regards to 14 फेरे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं है. एंड इट्स, ये जैसे देवांशु ने कहा, इट्स एन आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर. यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे तकरार है, यहाँ पे यू नो गाने हैं, यहाँ पे ड्रामा है, यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस भी है, थोड़ा एज ऑफ द सीट. इट्स अ क्लासिकल combination of a classical Bollywood film, which and in one interview before Devanshu joined us, I said, Devanshu was born to be a part of Indian cinema. ये सिनेमा के लिए ही पैदा हुए दोनों भाई, देवांशु और सत्यांशु दोनों. तो इनका ये जो इंस्पिरेशन है ऋषिकेश मुखर्जी का और सूरज बड़जात्या का, he's very heavily influenced by Suraj Barjatia. So he's bought he's sort of so many permutations and combinations that have come together. It looks beautiful, it feels great. People have responded very very positively so far. तो यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हैं, यहाँ पे सब खुशी खुशी है, यहाँ पे सब अच्छा ही है. That is awesome. And could you relate to your characters? Like Kriti, I'll start with you. I mean, Aditi, I'm sure, the way she's sitting so chilled, like the geeky boy wants to impress her. We've seen those stories. ऐसा कुछ real life में भी हो चुका है आपके साथ? So that it was easy to play her? I would call Aditi a very self-reliant, self-made insan. Anything like you? That is something I relate to. That is something I definitely relate to.
that I'm a no nonsense person. कोई मेरे सामने आके like ये नहीं हो सकता. My tolerance level with nonsense is very low, and that is the same with Aditi. But I think what I'm most grateful for in terms of Aditi is कि जब मैंने पिक्चर साइन करी थी, हम लोग पिछले साल मार्च एंड अप्रैल पे we were going to start shooting and it was going to release in July. फिर pandemic हुआ and lockdown हो गया. But वो जो 8 महीने मुझे मिले ना till December of last year, उस कैरेक्टर पे काम करने के लिए, मैंने genuinely पहली बार शायद इतना कोई काम किया होगा किसी कैरेक्टर पे to understand. And देवांशु was very clear कि मैं चाहता हूँ कि विक्रांत संजय बन जाए और कृति अदिति बन जाए, ताकि जब वो सेट पे आए उनके रिएक्शन इतने नेचुरल हुए संजय एंड अदिति that it shouldn't feel like acting. And very honestly, when I look at myself on screen today, the number of people who've asked me, it looks like it's you in real life. मैं actually वो किरदार बन गई थी कुछ समय के लिए. Wow. I did bring myself to the table. मतलब वो इतना हंसी मजाक नहीं करती जो मैं शायद real life में करूँ. But the tomboyish nature, the need for attention, the need to control every situation, the need to be responsible for every situation, that's exactly like how I am in real life. So that is something I really connect with. But I think I would like to give credit not just to the way the character was written, but to the fact that everyone associated with the film was open to suggestions, was open to the idea of exploring Aditi and making her more than what she was on paper. And ये normally मिलता नहीं है किसी भी actor को, इतनी freedom नहीं मिलती है, तो pandemic के चलते मुझे मिल भी गई. And secondly, I think अगर अदिति दिमाग है तो संजय दिल है. And that's normally the opposite. The boy is normally the brain and the girl is normally the emotion. And यहाँ पर the cutest thing about Sanjay and Aditi is कि जो हिस्सा संजय का बचपने का है, उसमें एक बचपना है. And अदिति में नहीं है. अदिति पूरी टाइम सीरियस रही है, लेकिन संजय के आते ही वो भी बदल जाती है. उसको याद आ जाता है कि अपने लिए जीना क्या होता है. And I think that's how they complete each other. And I love the idea of Sanjay and Aditi being together. Okay. And Vikrant, are you anything like Sanjay? And also the fact is कि अपने relationship में आप दिल हो या दिमाग? I am quite a lot like Sanjay. I really don't think that I have the gumption within me to go against my family for anything. Let alone choosing a life partner. Matlab, I have a great touchwood. I have great parents who are so liberal, who are so understanding कि वो मतलब कभी उन्होंने बाधा डाली नहीं जिंदगी में. But अगर उनकी खुशी के बिना, I don't think I can do anything. So a lot of me in that respect is like Sanjay. Am I the heart or the brain in my relationship? I think I'm a mix of both. I would want to believe I don't that. agree. I don't know. Hey, what do you think then? What do you think? Tell me. And what are you in the I think heart या brain, Kriti? I am full brain. पता चल मतलब पुलकित का बचपना इतना है, कभी वो दिमाग से काम ही नहीं करता, वो सिर्फ दिल से काम करता है. और मैं because of that I think I work with my brain. But Sanju, Vikrant, I personally feel you're the heart. हाँ, I think थोड़ा हो सकता है. He's both. He's both. He's a little bit of both maybe, but I feel he's more heart. चलो. And Kriti, would you go against the wishes of your family? As you said, मैं define नहीं करूँगा. आप वो बवाल कर सकते हैं. Rebellion, love, I don't care. कभी नौबत ही नहीं आई, but मैं तो बिंदास कर दूंगी. मतलब I am very clear कि यार मैं खुश नहीं रहूंगी तो मेरे आसपास कोई इंसान खुश रह ही नहीं सकता. Anyone associated with me will be very unhappy if I am unhappy. And अगर मैं खुश हूँ, मैं किसी को भी खुश कर सकती हूँ. मतलब I can make an effort. But अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो मेरे माँ बाप क्या ही कर लेंगे लाइफ में. सही बोले. And Vikrant, एक बार Devanshu, before I come to you, Vikrant, एक और बात बताइए. I have liked your arc. I mean, मैं बालिका वधू भी देखती थी, श्याम भाई जी, and I have followed his entire film career. It's just amazing. How would you, because now, as if Devanshu also said, the most sought after actor, how does it feel now? Because you'd once said that I was feeling underutilized, when I was doing TV. Now do you feel it's finally, I'm getting what I want? No, not exactly. Thank you firstly for your kind words. But I think on a serious note, I am very fortunate. I definitely do recognize the blessings that I am receiving.
The last 5 years especially have been incredible. But I am still far off from where I want to be, to at least begin doing things that I want to do. So I think the idea is right now to, yes, recognize the blessing, the love and adulation coming my way. But I still am a couple of years from even attempting to do what I want. So let's see. The idea is to be consistent right now, to come out with varied films as I'm planning, and so far, touch wood, it's happening. So I want to come out with different performances, different kinds of films. Reach out to a country is so vast. It's so vast, and my priority again after I quit television was to reconnect with my television audiences primarily, and it slowly started to happen. But the idea right now is to just sit back, recognize the blessings, focus on work, be consistent. But yet, I think I'm still a few years away. So be time. Chalo, you're being modest, and also I must say the three of you had a No, very no, no, you are being modest. चलो वो तो बात की बात है. Personally मिलोगे तो फिर बताऊंगी. But the three of you had a very productive lockdown, I must say, yeah? And especially Z5 में तो आपके shows भी आ चुके हैं. So, but now this is releasing on a platform, not the theater. I know everyone likes the claps, the sonata, and the whistles and all. Are you missing that as actors, or are you happy, having a platform like this also? Yeah, to be very honest, before the release of Tesh, I was a little upset about the fact that, it's coming on an OTT platform, because when Tesh was being shot, we knew that हमने बड़े पर्दे को ध्यान में रखते हुए picture बनाई थी. The visuals were such. But then when it came out, and it came out at a time which was so uncertain for all of us, and people were able to see my work in a time when I thought कि पता नहीं कभी कोई मेरा काम देखेगा अब. मुझे पता ही नहीं है कि theaters कब खुलेंगे. That opened me up a little in my brain कि it's okay for this to happen. But very frankly, I think Chaudah Fere is one of those films I was really looking forward to going to a theater and watching it with my family, because बहुत time बाद मैंने भी ऐसी एक movie करी है जो मैं मम्मी पापा के साथ जाके थिएटर में बैठ के देखूं और वो हंसते हुए बाहर निकले. नहीं तो डांट पड़ती है कि क्या कर रही हो ऐसी पिक्चरें? कभी डांट नहीं पड़ी, कभी honestly कभी डांट नहीं पड़ी. But I think the last film I watched with them in a theater was Houseful and Pagalpanti, and they came out laughing and they had a good time. See, those are the kind of films that you take your family with you. Tesh, my father couldn't watch the whole of Tesh because उनको खून खराबे से वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं, झिझक जाते हैं. This movie is something that I was really looking forward to watching in a theater with the audiences, with my family. But having said that, I feel I'm glad कि ये Z पे आ रही है, because मेरा पूरा बचपन Z cinema, Z TV देखते हुए गुजरा है, और उसपे सिर्फ फैमिली मूवीज आती थी. And I remember my warmest memory is दादा दादी के साथ बैठ के मूवीज देखना, चाहे वो हम आपके हैं कौन है, चाहे वो हम साथ साथ हैं, चाहे वो कोई भी मूवी है. Every time I watched it with my grandparents, it was something else. So एक वो वाली फीलिंग भी आ रही है कि यार फैमिली चैनल पे आ रही है, जो जिस पे बैठ के मैं अपने परिवार के साथ पिक्चर देखती थी. तो दैट्स द हैप्पी पार्ट ऑफ इट. बट जिस दिन थिएटर खुलेंगे ना, एक शो तो रखवाऊंगी चौदह फेरे का. डन है जी. Z5 सुन लो. बट ऑनेस्टली विक्रांत एंड दिवांशु, I like what you said. Family viewing is extremely important, and if you see internationally also, whether it's in South Asia, they actually focus on creating family-driven content. हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल, जो कंटेंट मिल रहा है अंधाधुंध, वायलेंस, एक्सप्लीसिव्स, scenes and all. What do you as creators feel? I mean, she's raised a very valid point, because family viewing वो कहीं वो मजा मिस हो गया, and people are looking forward to that, both to you, the director and the actor. Yeah. बोलो, आप बोलो. जी 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 जी. विक्रम. I have a different take on this. I definitely do agree with one thing, that yes, there has been dearth of family content right now in the last few years, for sure. But I think because of OTT platforms, because of the world shrinking in right now. For example, today, if Chaudah Fere is coming on Z, we are catering to more than 100 countries at once, and there is community specific content that you're making right now. As I said, the world is digitization ki wajah se, so you are making content which is universal in nature. But another great thing that's happened with the advent of OTT is that there are
so many different types of content that you can make. There is no dearth of content. Everybody has enough space to sort of experiment, do their own bit. So yeah, I think it's fair enough to say ki, you know, to each his own. And before we go, I want to ask you, since you're playing Aditi and Sanjay, real life में cheesiest pickup line कौन सी है और cheesiest और कौन सा weird breakup makeup हुआ है, ये बता दो जाते जाते. प्रीति हंस रही हो, इसको बहुत मिली होंगी cheesy pickup lines, बताओ कौन सी, because people come up with real weird ones. अच्छा विक्रांत को नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मिली है cheesiest pickup lines, कभी नहीं मिली है. अगर मिली भी होगी तो शायद उस वक्त मुझे पता नहीं हुआ कि वो पिकअप लाइन है, बिकॉज ये सारी चीजों का एक्सपोजर मेरे को बहुत लेट मिला है लाइफ में. I only started traveling and, you know, understanding all these things called pickup lines. या ये सारी चीजें काफी late in my life. Weird breakup makeup. हाँ, कुछ weird breakup हुआ, किसी ने breakup किया वहाँ weirdly. विक्रांत के साथ intense कुछ हुआ है लेकिन I don't think वो कैमरे पे बोलने वाली बात है. Breakup makeup तो मतलब होते ही रहते हैं यार, वो तो चलते रहते हैं और वो चलते रहने भी चाहिए, मतलब थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है लाइफ में. तो ब्रेकअप मेकअप चलता रहता है. I think it's happened. Yeah, but Kitch is right. I don't think I can speak about it on camera. I'm sorry. No, I'm very curious. मिलके बताना जरूर. आप बताओ. Yeah, I'm gonna see you in Delhi in a couple of months. Yeah, please do. Cheesiest pickup line. I was 15 years old sitting in Cafe Coffee Day and this one boy walked up to me with a rose in his hand and he said, I am liking you. Are you liking me? I was like, oh wow, that happened. How did this happen? But वो सबसे cheesy चीज थी मेरे साथ. उससे पहले कुछ cheesy हुआ नहीं था और उसके बाद का cheesy मुझे I think याद ही नहीं है. लेकिन ब्रेकअप बहुत सही हुआ था मेरा. एक मैं बता सकती हूँ इसके बारे में, जिसके चक्कर में मैं हीरोइन बन गई. तो एक लड़का था जिसको मैं डेट कर रही थी और he turned out to be a total word आप डाल लो. तो मेरे को करना था ब्रेकअप. अब हम एक ही कॉलेज में जाते हैं तो मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही थी ब्रेकअप करने में. फिर मैं कॉलेज नहीं गई एक आधा हफ्ता. उतने मुझे एक कॉल आया कि यार देयर इज दिस मूवी दैट्स बीइंग मेड, डू यू वांट टू डू इट. मैंने कहा चलो इसी बहाने बैंगलोर से बाहर तो निकलेंगे. और मैंने ऑडिशन दिया. 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया कि आई एम ऑन फॉर द प्रोजेक्ट एंड 2 वीक्स में शूट स्टार्ट हो रहा है. तो मैंने उसको बस मैसेज कर दिया कि ओके बाय, दिस इज नॉट वर्किंग आउट, आई एम लीविंग बैंगलोर. उसके बाद हमारा कोई टच में ही नहीं था 2 साल तक. अब तो उसकी शादी वादी हो चुकी है. 2 साल बाद मैंने उसको कॉल किया था. मैंने कहा सॉरी यार बहुत गंदे से किया तेरे साथ, बट यू वर बीइंग टू डिफिकल्ट. स्टॉकर इमेज हो गई थी उसकी मेरी कॉलेज में. तो ये मेरा ब्रेकअप था जिसकी वजह से मैं हीरोइन बन गई. Wow, as they say, revenge is a dish best served cold. Honestly. Thank you, the 3 of you. So जाते जाते बता दो एक शब्द में what is 14 फेरे to you? दिल. Wow. It's all heart. Awesome. And she's anyways, no, you're the brain here. हाँ, good. Divanshu आप बताओ. The most difficult question asked, and Kriti said my answer. So 14 फेरे is family. Wow. परिवार. माची जी. उससे ऊपर कुछ. माची साहब आप बताओ. अब इन दोनों ने बोल दिया है, अच्छे जवाब दे दिए. तो 14 फेरे is emotion. वाह. प्यार, परिवार और इमोशन. इसीलिए तेरे को बोलती हूँ तो पहले आंसर बोल दिया कर. मैं वेट कर रहा था विक्रांत विल से फन, तो हमारा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा. चलो फन मैं बोल. Emotion, it's fun, सब कुछ है. आप बोल दो. Fun. It's lovely chatting with the 3 of you. All the very best, and well, keep entertaining us as you always do. Thank you. Thank you, Pooja ji. Thank you so much Lovely for chatting having with you. us. Thank you, Pooja. Thank you. Pleasure. Thank you so much. Thanks. Bye-bye. Bye guys. Bye. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.